हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर साल रावण का पुतला बनाते हैं और रावण दहन की वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। तो पिछले कई सालों से हमारे सब्सक्राइबर्स का एक ही प्रश्न आता है कि आप ये रावण कैसे बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि घर बैठे बैठे आप आसानी से रावण का पुतला कैसे बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि रावण का पेट कैसे बनाते हैं। रावण का पेट बनाने के लिए चाहिए आपको सबसे पहले बहुत सारा गत्ता, और गत्ता ऐसा चाहिए जो कि मजबूत भी हो और फ्लेक्सिबल भी हो। दूसरी चीज चाहिए आपको एक कैंची, कैंची आपको हैवी चाहिए जिससे आप आसानी से गत्ता काट सके। तीसरी चीज चाहिए आपको टेप, चौथी चीज चाहिए आपको स्टेपलर, और पांचवी चीज चाहिए आपको एक मीडियम साइज सुई। और ये सुई ऐसी हो जो कि गत्ते को सिलते वक्त मुड़े ना और टूटे ना। और आपको चाहिए धागा जो कि इतना मजबूत हो कि आपके हाथों से टूटे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण का पेट बनाने के लिए सबसे पहले जो आपने गत्ता लिया था उसको कैंची की मदद से बीच में से कट कर लेना है। और कट करने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल फ्लैट है और रावण का पेट गोल होता है। तो इसको गोल बनाने के लिए आपको घर में कोई भी पाइप की मदद से इसको राउंड बनाना है। और राउंड कुछ आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। जब आप इसको पूरा राउंड कर लेंगे और इसको खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा। और अब हमें इसे सिलना है। रावण को सिलने के लिए सबसे पहले आपको रावण को ऐसे पकड़ना है, रावण के पेट को, फिर एक सीधी लाइन मारनी, मार करके मदद से लाइन मारने के बाद आपको सुई लेनी है जिसके अंदर आपको पीछे से एक नॉट बना लेना है। नॉट बनाने के बाद आपको दूसरा हिस्से को लाइन पे रखना है और सिलना। अब आपको जैसे जब आप ये इन दो होलों में डाल देंगे तो आपने जो नॉट बनाया था उसमें से आपको ये अपनी सुई को निकालना पड़ेगा और फुल टाइट कर देना है, एकदम टाइट कर लेना है जहां तक आप कर सके। टाइट करने के बाद आपको फिर से धागे में से सुई निकालनी पड़ेगी ताकि गांठ लग सके इसमें। उसके बाद आपको फिर से एक मिडल वाले होल में डाल के एक ऊपर छेद में डालना होगा और फिर से वही प्रोसेस दोहरानी होगी जो आपने पहले वाले में दोहराई थी। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो दूसरे वाला एंड है और ये वाला एंड है, इस लाइन के बिल्कुल भी हिले ना। और आपको ये जैसा कि देखा आपने, हमने रावण की पूरी सिलाई कर दी है। और सिलाई करने के बाद आप देखेंगे कि इसका जो आकार है पूरा गोल आ चुका है। सिलाई करने के बाद आपको क्या करना है, रावण की नीचे की पोशाक बनानी है। नीचे की पोशाक बनाने के लिए आपको रावण को 1/3 हिस्से में मार्किंग कर देनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। मार्किंग करने के बाद आपको कैंची की मदद से इसको कट करना है। जहां तक आपने मार्किंग करी है आपको वहीं तक कट करना है। अब आपको क्या करना है, जैसे हमने ये एक पोर्शन अलग कर दिया, वैसे ही आपको रावण के पोशाक बनाने के नीचे की लगभग 12 या 16 जितना भी आपका घेरा है उसके हिसाब से कट करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं रावण की सारी पोशाक नीचे से काट ली है। और काटने के बाद आपको सारों को इस तरीके से फोल्ड कर देना है इक्वली। फोल्ड करने के बाद आपको करते हैं एक ऐसी स्ट्रिप काटनी है। उसके बाद स्टेपलर की मदद से आपको स्टेपल करना है।
ऐसे स्टेपल करते करते आपको पूरा घेरा स्टेपल कर देना है। लेकिन अगर आप स्टेपलर से इसे नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसे सुई से भी सिल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको सिखाता हूं कैसे करना है। जैसा कि हमने रावण का पेट सिला था, वैसे ही आपको इसमें से धागा निकालना पड़ेगा। धागा निकालने पर, क्योंकि ये इतना भारी हिस्सा नहीं है, तो आप इसमें एक बार धागा निकाल के इसको गांठ मार दीजिए और आपका ये बिल्कुल मजबूत हो जाए। तो गांठ मारने का था, तो ऐसे ही आपको सारे पे आप कर सकते हैं। तो आपको सिलने के बाद रावण का पूरी पोशाक कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। ढांचा बनने के बाद आपको रावण पे 2 लेयर अखबार की चढ़ानी पड़ेगी, और अखबार की लेयर चढ़ाने के लिए आपको अखबार को इन छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। जितना छोटा कागज होगा उतनी ही ज्यादा सफाई से आपका कोट होगा। तो उसके लिए आपको लेही की जरूरत होगी। अगर आपको लेही बनानी आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो कागज चढ़ाने के लिए आपको एप्लीकेटर से लगाना पड़ेगा अखबार को पूरा बढ़िया तरीके से। जैसा कि देख रहे हैं, आपको कॉर्नर पे पूरे अच्छे से लेही लगानी है, ताकि कहीं से भी लगाने के बाद जब हम इसको लगाएंगे रावण पे, ये छूटे ना। आप एक कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और ऐसे ही आपको एक पूरी लेयर अखबार की रावण के ढांचे पे चढ़ानी है। उसके बाद आपका रावण का ढांचा तैयार हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इस पे रावण पे 2 कोटिंग कर दी है पेपर से। कोटिंग करने के बाद आप इसको इसे सूखने देना है, और अब आप इसमें फाइनल कोट कर सकते हैं, जिसकी फोटो हमने स्क्रीन पे दे रखी है। तो आप इसमें कोई सा भी कलर कर सकते हैं आपके अनुसार, और आपका रावण पूरा तैयार हो जाएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा, हमने आपको रावण का पेट बनाना सिखाया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको रावण का मुंह बनाना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण को सुंदर बनाने के लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि रावण का पेट होता है और जो रावण का मुंह होता है, उन दोनों का रेशो परफेक्ट आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपने रावण का पेट लेना है। पेट ले लेने के बाद आपको जो नीचे वाली पोशाक थी उस पर एक मार्किंग कर लेनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पूरे पेट पे एक राउंड मार्किंग कर रखी है। आपको क्या करना है, अब आपको धागे की मदद से एक मार्किंग यहाँ करनी है और एक मार्किंग यहाँ पे। अब आपको ऊपर वाली मार्किंग से नीचे वाली मार्किंग तक एक सीधी लाइन खींचनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे खींची है। और आपको ये ध्यान रखना है, आमने सामने जो आप लाइन खींचेंगे वो एकदम आमने सामने हो। रावण का मुंह बनाने के लिए आपको एक कार्डबोर्ड कट करना पड़ेगा, जिसकी विड्थ आपको नीचे वाली पोशाक की मार्किंग से लेके ऊपर वाले टॉप तक लेनी है। और लेंथ के लिए आपको आमने सामने वाली मार्किंग की लेंथ से 1-1 इंच बड़ा गत्ता कट करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं।
गत्ता कट करने के बाद आपको कुछ इस शेप में नजर आएगा। अब इसे आपको राउंड करना है और राउंड करने के लिए आपको गत्ते को ऐसे फोल्ड करना पड़ेगा। और अब आप इसे खोलेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा गत्ता है वो परफेक्ट राउंड शेप में आ गया है। आपने देखा होगा जब हमने इसका कार्डबोर्ड कट किया था तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। अभी आपको क्या करना है, आपने जो गत्ता कट किया था उस पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करके इस गत्ते को यहाँ पे रख के इस लाइन पे एकदम सिलना है। अगर आपको सिलना नहीं आता है तो आप हमारी पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको पूरी तरीके से सिल लिया है और सिलने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब आपको एक और कार्डबोर्ड कट करना है जिसकी लेंथ आपको इस वाले कार्डबोर्ड से 100% लेनी है और इसी कार्डबोर्ड की आपको विड्थ इसके 60% लेनी है। 60% मतलब अगर ये आपका 100 सेंटीमीटर का है तो आपकी जो इस वाले कार्डबोर्ड की जो विड्थ होगी वो 60 होगी। कार्डबोर्ड कट करने के बाद आपको रावण के इस पोर्शन पे आमने सामने सीधी लाइन खींचनी है, जैसे कि हमने पेट पे करी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक सीधी मार्किंग कर रखी है। अब आपको रावण के इस पोर्शन को इस मार्किंग पे रखना है एकदम सीधा और सिमिलरली दूसरी साइड भी इसको उसी मार्किंग पे सीधे रखना है और अच्छे से सिलाई कर देनी है। और सिलने के बाद आपको रावण का मुंह कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और रावण का जो मुंह होता है उसको बनाते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में देनी पड़ेगी, जो कि है ये सिलाई। आप देख सकते हैं हमने जो यहाँ पे सिलाई करी वो इतनी मजबूत है, हम इसको इतना हिला रहे हैं फिर भी ये हिल नहीं रहा। आप अपने रावण के फेस को यहाँ तक भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका रावण का फेस और रियलिस्टिक लगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको 2 स्ट्रिप लेनी पड़ेगी और उनको स्टेपल करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और स्टेपल कर लेने के बाद आपको ये कुछ इस तरीके की दिखाई देगी और आपको यहाँ पे अपने रावण के फेस पे ऐसे रख के सिल लेना है। रावण की चिन्ह सिल लेने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। और आपको एक बात ध्यान में रखनी है, चिन्ह भी आपको काफी मजबूती से सिलना है। और अब हम इसके बाद इस पे न्यूज़पेपर का कोट लगाएंगे और जितना प्यारा आप इस पे कोट लगाएंगे उतनी ज्यादा फिनिशिंग आपकी फाइनल कोट में आएगी। रावण के मुंह पे न्यूज़पेपर लगाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं रावण के मुंह का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से रेडी हो चुका है और रावण की आंखें, मुकुट, मूछें, कान और कुंडल कैसे बनते हैं ये आपको हमारी अगली वीडियो में पता चलेगा, जिसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा, हमने आपको रावण का पेट और मुंह बनाना सिखाया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि रावण की मुंह की डिटेलिंग कैसे करते हैं, जिसके अंदर आपकी आती है रावण की मूछें, कान, कुंडल और आंखें। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण की मूछें बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस तरीके का कार्डबोर्ड लेना है। उसके बाद इसको आपको इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इस पे एक लाइन आ जाएगी। उसके बाद आपको इसको ड्रॉ कर लेना है और फिर से फोल्ड करके आपको इसमें मूंछों का आकार देना है। मूंछें बनाने के बाद आपको उसको इसी शेप में कट करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। कार्डबोर्ड कट करने के बाद आपकी मूंछें तैयार है, जैसे कि आप देख सकते हैं।
आप अपनी मूंछों को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आपको इस मूंछों को और रियलिस्टिक बनाना है तो आप इसे 3D में भी बना सकते हैं, कागज और लेही की मदद से लेयरिंग करके। लेही बनानी नहीं आती है तो आप हमारी पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आई बटन में भी दे दिया। मूंछों की लेयरिंग के लिए सबसे पहले आपको ऐसे छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने, उसके बाद आपको इसे क्रश करना है और इसे लेही में डिप करना है। डिप करने के बाद आपको इसको पूरी अच्छे तरीके से इस पे लेही लगा लेनी है। अब आपको इसको मूंछों पे लगाना है। मैं आपको एक और करके दिखाता हूं। मूंछों की लेयरिंग के बाद आपको कुछ इस तरीके की 3D इमेज मिलेगी मूंछों की। ये देखिए, मूंछें बनाने के बाद अब आपको हम ये सिखाएंगे कि रावण के कान कैसे बनाते हैं। कान बनाने के लिए जैसे हमने मूंछों के लिए कागज फोल्ड किया था, वैसे ही आपको कागज फोल्ड करना है बीच में से। उसके बाद मार्किंग करके आपको कान का डिजाइन बनाना है। और डिजाइन बनाते वक्त आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको इसमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है, जिससे कि आप जब रावण के कान को सिलें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। कान बनाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब आपको उसको फोल्ड करना है उल्टी साइड से और इसको कट कर देना है। के बाद आपको कान कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे। अब आपको कानों को मुंह पे सिलना है। उसके लिए आपको रावण के एकदम सेंटर पे एक मार्किंग करनी पड़ेगी और इक्वी डिस्टेंस पे मार्किंग करके इनको सिलना पड़ेगा। अगर आपको सिलाई करनी आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आई बटन पे भी दे दिया है। कानों को सिलने के बाद आपको रावण का मुंह कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो आपकी सिलाई करेंगे कानों की इतनी मजबूत हो कि आपके कान हिले। रावण की आंखें बनाने के लिए आपको धागे की मदद से दोनों कानों के ऊपर से एक मार्किंग करनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पे कर रहे हैं। मार्किंग कर लेने के बाद आपको रावण पे आंखें और आईब्रोज स्केच करनी पड़ेगी। मार्किंग कर लेने के बाद आपको रावण का मुंह कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो आपने मार्किंग करी थी, जो आपकी आई होगी वो उसके नीचे बनेगी और आईब्रो उसके ऊपर बनेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने रावण की आंखें और आईब्रो बना ली है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे भी इसको स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपको रावण को और रियलिस्टिक बनाना है तो उसके लिए आपको आंखों पे और आईब्रो पे लेयरिंग करनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं आप। उसके लिए आपको लेही को कागज पे लगाना है अच्छे से, और जहां जहां आपने आंखें बनाई है वहां पे इसको ऐसे फोल्ड करके चिपका देना। आंखों की लेयरिंग के बाद आपको रावण की आंखें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रावण की जो आईब्रोज है और जो रावण की आंखें काफी हाईलाइट हो गई है और इससे काफी रियलिस्टिक व्यू आपको दिख रहा है। जैसा कि आपने देखा हमने रावण की आंखें, कान और मूछे बना ली है और अब हमें रावण की नाक बनानी है। तो नाक बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कार्डबोर्ड से ट्रायंगल कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको इसको बीच में से ऐसे फोल्ड करना है और अच्छे से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको जो आपने सेंटर लाइन खींची थी उस पर ये कार्डबोर्ड रख के और कागज से लेयरिंग करनी है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है आपको। तो ऐसे आपको पूरी नाक पे कागज लगा देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने रावण का मुंह कंप्लीट कर लिया है और हमने
रावण के पेट पे ये रख के दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारे जो रावण का मुंह है इसका रेशो और पेट का रेशो बिल्कुल इक्वल आ रहा है। रावण का मुकुट, हाथ, पैर कैसे बनाते हैं इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा, हमने आपको रावण का पेट, मुंह और मुंह की डिटेलिंग कैसे करते हैं ये बताया था, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि रावण के हाथ, पैर और मुकुट कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण के हाथ बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक लाइट वेट कार्डबोर्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम रावण के हाथ एक हैवी कार्डबोर्ड से बनाते हैं तो जब हम उन्हें रावण के पेट से बांधेंगे तो वो लटक जाएंगे। तो हमने यहाँ पे रावण के हाथ बनाने के लिए नोटबुक का कवर यूज किया, जैसा कि आप देख सकते हैं। रावण के हाथ जनरली जो हमारा पेट का स्ट्रक्चर होता है उससे 2/3 होते हैं। यहाँ पे 2/3 का मतलब है अगर रावण का पेट आपका 100 सेंटीमीटर का है तो रावण के हाथों की लेंथ 6 से 6 सेंटीमीटर होगी। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे जो फ्लेक्सिबल कार्डबोर्ड लिया था, हमने इसकी लेंथ 2/3 रखी है। अब आपको क्या करना है, इसकी मोटाई का अंदाजा लगाना है। अंदाजा मतलब जैसे आपको एक इसको गोल करना है और इस पे लगाना है। जैसा कि अभी आप देखेंगे, अगर हम इसको थोड़ा सा ज्यादा राउंड करते हैं तो ये आपको ज्यादा पतला दिखाई देता है, और अगर हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं तो ये आपको हाथ काफी मोटे दिखाई देते हैं। तो इसको आपको एक परफेक्ट रेशियो में रखना है आपके अंदाज से। जैसा कि हमारा जो रेशियो आ रहा है वो इधर एकदम परफेक्ट आ रहा है, तो जहां पे भी आपका रेशियो परफेक्ट आएगा उधर आपको इसको स्टेपल कर लेना है। देखिए, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं। तो इस तरीके से आपको रावण की हाथों की मोटाई और लंबाई का अंदाजा हो जाएगा। आप अपने रावण के हाथों को एकदम स्ट्रेट भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके रावण के हाथ और ज्यादा बेहतर दिखे तो उसके लिए आपको इस कार्डबोर्ड को बीच में से कट कर लेना कैंची की मदद से, जैसा मैं आपको करके दिखा रहा हूं। कट करने के बाद आपके ये 2 सिलेंड्रिकल शेप में आ जाएंगे। उसके बाद आपको इस सिलेंड्रिकल शेप को इसमें ऐसे डालना है और यहाँ पे इसको टेप से अच्छे से फिक्स कर देना है, जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब आपके रावण के हाथ कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसमें आपकी रावण की एल्बो एकदम हाईलाइट होगी और आगे और बेहतर दिखेगा आपको। रावण का एक हाथ बनाने के बाद आपको दूसरा हाथ भी उसी तरीके से बनाना है। दोनों हाथ बनाने के बाद आपको इस पे लेही की मदद से न्यूज़पेपर की कोटिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको लेही बनानी नहीं आती है तो आप हमारी पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी दिख जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने दोनों हाथों पे कागज की कोट कर लिया है और कोट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो देखिए, हम आपको ये सिखाएंगे कि रावण का मुकुट कैसे बनाते हैं। रावण की मुकुट बनाने के लिए आपको सबसे पहले कार्डबोर्ड कट करना पड़ेगा, जिसकी लेंथ आपको रावण के मुंह के इस वाले कान से लेके इस वाले कान तक लेनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जो कार्डबोर्ड कट किया उसकी लेंथ आपके इस वाले कान के से लेके इस वाले कान तक है। और विड्थ के लिए जो भी आपकी रावण की लेंथ है उसकी हाफ लेनी है। हाफ का मतलब अगर आपकी रावण की लेंथ 100 सेंटीमीटर है तो मुकुट की विड्थ की लेंथ आएगी 50 सेंटीमीटर, जैसा कि हमने यहाँ पे कट कर रखा है। कार्डबोर्ड कट करने के बाद आपको इसको ऐसे बीच में से फोल्ड करना है और अच्छे से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको इसको खोलना है और इसमें एक सेंटर लाइन आ जाएगी,
जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको इसको बीच में से एक लाइन ड्रॉ करनी है। आप अगर चाहें तो मेरे वाला डिजाइन भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपका रावण का जो मुकुट का डिजाइन हो वो कुछ भी अलग हो, अच्छा हो और बेहतर हो, तो आप वो भी बना सकते हैं। डिजाइन बनाने के बाद आपको इसको कट करना है कैंची के मदद से। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आपको कहां पे काट के दिखा रहे हैं। रावण का मुकुट कट कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। इसके बाद आपको मार्कर की मदद से इसमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आपको करके दिखा रहे हैं। उसके बाद आपको इसको रावण के मुंह पे रख के सिलना होगा। अगर आपको सिलना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप हमारे पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। जैसा कि आपने देखा, हमने रावण के मुकुट को सिल लिया है। आपने ध्यान दिया होगा, हमने जब रावण की मुकुट की कटिंग करी थी, हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था। तो आपको इसमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ के ही इस पे सिलाई करनी है। और आपको सिलने के लिए सबसे पहले आपको इस साइड से शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक बीच में सिलाई करनी है और एक इस कोने पे सिलाई करनी है, और सिलाई ऐसी करनी है जो कि इतनी मजबूत हो कि ये टूटे ना। मुकुट की सिलाई के बाद आपको इस पे कागज का कोट लगाना है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको ये जो न्यूज़पेपर लेना है बहुत ही छोटा लेना है, क्योंकि जितना आप छोटा न्यूज़पेपर लेंगे उतनी ही ज्यादा फिनिशिंग आएगी। जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। आपको इस कार्डबोर्ड की और इसको दोनों को एकदम इस न्यूज़पेपर से ढक देना है। ऐसा न्यूज़पेपर लगाना है, जैसा कि मैं आपको एक बार और लगा के दिखाता हूं। आप देख सकते हैं, रावण के मुकुट पे कोट करने के बाद आप कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इस पे इस तरीके से कोटिंग करी है कि जो आपका ये कार्डबोर्ड में जो स्पेस आ रहा था बिल्कुल ही गायब हो गया है, इसके अंदर से एकदम मैच हो गया है। पूरा फेस में पता नहीं चला कि यहाँ पे हमने मुकुट लगाया। तो आपको भी इसी तरीके से क्लियरिंग करनी है इस पे। जैसा कि आपने देखा, हमने आपको अभी तक रावण का मुकुट बनाना सिखाया और रावण के हाथ कैसे बनते हैं ये बनाना सिखाया। अब हम आपको ये बताएंगे कि रावण के पैर कैसे बनते हैं। रावण के पैर बनाने के लिए सबसे पहले आपको कार्डबोर्ड कट करना पड़ेगा, जिसकी लेंथ आपको पेट से 2/3 लेनी है। 2/3 मतलब अगर आपका पेट 100 सेंटीमीटर है तो रावण की जो कार्डबोर्ड की लेंथ होगी वो होगी 66 सेंटीमीटर। या फिर आप अपने हाथ की लेंथ के बराबर भी इसको कट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा कार्डबोर्ड है और हमने इसके लगभग हाथ के बराबर ही लेंथ कट करी है। और कार्डबोर्ड की विड्थ और लेंथ यहाँ पे दोनों को सेम रखनी है। कार्डबोर्ड कट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब आपको इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। और इसकी गोलाई आपको हाथों से थोड़ी सी बड़ी लेनी है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। आपके हाथ आराम से इसमें घुस जाए, बस इतनी आपको गोलाई लेनी है। ये आकार आने के बाद आपको उसको सिल लेना है और हाथों के जैसे इस पे कागज की कोटिंग कर लेनी। रावण के पैर को सिलने के बाद आपको कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमने सिलाई करी है वो एकदम सीधी रेखा में करी है और 3 जगह पे करी है रावण के पैर पे। और आपको ये बात जरूर ध्यान में रखना है कि जो ये आपके हाथ होंगे ये इसके अंदर जरूर जाने चाहिए सिलने के बाद, क्योंकि सिलते टाइम आपका ये डायमेंशन भी चेंज हो सकती है। अब हम इस पे कागज की कोटिंग करेंगे। पैरों पे कोट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। और आपको ध्यान रखना है कि इस पे आपको 2 लेयर कागज की कोटिंग करनी है। रावण के पैर के जूते, तलवार, ढाल कैसे बनाते हैं ये हम आपको बताएंगे अपनी अगली वीडियो में, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा और उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। थैंक यू।
आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा, हमने आपको रावण का पेट, मुंह, रावण के मुंह की डिटेलिंग कैसे करते हैं और रावण के हाथ और पैर कैसे बनाते हैं ये सब सिखाया था, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि रावण के जूते, शोल्डर्स, ढाल, तलवार कैसे बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको रावण की ढाल बनाना सिखाएंगे, जिसके लिए आपको एक फ्लेक्सिबल कार्डबोर्ड लेना है, जैसे कि नोटबुक का कवर होता है, जिसकी लेंथ और विड्थ सेम रखनी है और लेंथ और विड्थ आपकी हैंड की लेंथ से हाफ होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपने स्ट्रेट हैंड बनाया तो भी आपको हाफ रखनी है और अगर आपने एल्बो वाला हैंड बनाया तो भी आपको हाफ रखनी है। रावण की जो ढाल होती है वो गोल शेप में होती है, तो उसके लिए आपको कार्डबोर्ड को फोल्ड करने पड़ेंगे, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसके बाद आपको मार्कर की मदद से इस पे एक मार्किंग करनी है और एक आर्क बनानी है। ये आर्क आपको ऐसे बनानी है कि जब आप इसको कट करें तो आपका जो कार्डबोर्ड होगा वो एक राउंड शेप में आ जाए। आर्क बनाने के बाद आपको इसको कट करना पड़ेगा, जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। कट करने के बाद आपको कुछ दो शेप मिलेगी, एक ऐसी और एक ऐसी। अब हमें क्या करना है, हमें क्योंकि कागज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो हमें कुछ भी वेस्ट जाने नहीं देना है। तो हमने जो ये वाली शेप है इस पे हम ट्रायंगल बना लेते हैं और अब इसको भी कट कर लेते हैं। इससे क्या होगा, हम अपनी जो ढाल होगी और ज्यादा बेहतर दिखेगी आपको। मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको कुछ इस तरह की ट्रायंगुलर शेप मिल जाए। आप अगर चाहें तो अपनी ढाल को यहाँ भी छोड़ सकते हैं और जो आपने ट्रायंगल पीस कट किए थे आपको चारों कोनों पे स्टेपल करने हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी ढाल और बेहतर दिखे और रियलिस्टिक दिखे तो उसके लिए आपको जो आपने ये सर्कल में पेपर कट किया है इसको एक फोल्ड करना है और मार्कर की मदद से यहाँ पे एक मार्किंग करनी है ऐसे। उसके बाद आपको इसको सीजर की मदद से ये आपने देखा हमने मार्किंग कर दी है। अब आपको सीजर की मदद से कट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। कट करने के बाद जब आप इसे खोलेंगे तो ये आपको एक पैकमैन की शेप में दिखाई देगा, या फिर आप कह सकते हैं हमने पिज्जा में से एक स्लाइड उठा लिया है। उसके बाद आपको इसको ऐसे फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा और जल्दी से इसको स्टेपल कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब आपने जो पहले ट्रायंगल कट किए थे उनको हर एक साइड पे स्टेपल कर लेना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, चारों ट्रायंगल स्टेपल करने के बाद आपको रावण की ढाल कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। अब आपको इसमें लेवी की मदद से एक न्यूज़पेपर की कोटिंग करनी है। अगर आपको लेही बनानी नहीं आती है तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। ढाल पे कोटिंग करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा। ये ढाल बनाने के बाद अब हम आपको ये बताएंगे कि रावण के पैर के जूते कैसे बनते हैं। और जूते बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कार्डबोर्ड लेना पड़ेगा, जिसकी विड्थ आपको रावण के पैर की 20% लेनी है। 20% मतलब अगर आपका रावण का पैर 100 सेंटीमीटर का है तो विड्थ आपकी आएगी 20 सेंटीमीटर। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लिए जिसकी विड्थ आपने 20% ली है पैर की, और आपको लेंथ 80% लेनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे 80%। कार्डबोर्ड कट कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। उसके बाद आपको इसको फोल्ड करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, और मार्कर की मदद से एक लाइन ड्रॉ करनी है इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको इसको कट करना है। कार्डबोर्ड कट कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब आपको इसको रावण के पैर पे सिलना है दोनों साइड से, और सिलने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जैसा कि हमने पहले से एक सिल रखा है ऐसा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक सिलाई यहाँ पे करी है और एक ऊपर करी है। सिमिलरली दूसरी साइड भी एक सिलाई यहाँ पे करी है और एक सिलाई यहाँ पे करी है। और आपको इतना मजबूत सिलना है कि
आपका ये हिले ना। और अगर आपको सिलना नहीं आता है तो उसके लिए आप हमारी पहले वाली वीडियो भी देख सकते हैं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। जूतों की लेयरिंग करने के बाद आपको कुछ इस तरीके के नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि जब हमने इसको सिला था और ये वाला पोर्शन है, इस पे हमने एकदम अच्छे से कागज लगाया और ये पता नहीं लग रहा है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल अलग है। आप देख सकते हैं हमने रावण के हाथ पे ढाल को फिक्स कर दिया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रावण के जो हाथ है और जो रावण की बॉडी है इसमें काफी गैप आ रहा है और ये काफी खाली खाली लग रहा है। तो ये गैप ना आए तो इसके लिए हम रावण के कंधे बनाए। रावण के कंधे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइट वेट कार्डबोर्ड लेना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है। इसकी लेंथ और वेट आप अपने अनुसार ले सकते हैं। उसके बाद आपको इसको फोल्ड करके पैटर्न बनाना है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक पैटर्न बना रखा है। पैटर्न बनाने के बाद आपको उसको कैंची से कट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। और जो हम ये कट कर रहे हैं इसमें हम एक कोन डालेंगे, जिससे उसके आर्मर पे और ज्यादा रियल दिखेगा। और कट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। कंधों की डिटेलिंग के लिए हमें एक कोन बनाना पड़ेगा और उसके लिए भी हमें एक सिमिलर फ्लेक्सिबल कार्डबोर्ड लेना पड़ेगा, लाइट वेट। उसके बाद आपको कोन बनाने के लिए आप देख सकते हैं मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे बनाना है। आपको टेप की मदद से अब आपको इस कोन को इसमें डालना है और जहाँ पे भी ये फिक्स होगा उसको आपको दूसरी साइड को आपको ऐसे प्रेस करके कट कर देना कैंची की मदद से। अब जहाँ पे भी एकदम फिक्स बैठेगा उसके बाद आपको इसको निकालना है और इसमें ऐसे कट लगाना है। और अब आपको फिर से इस कोन को इसमें डालना है और ऐसे फोल्ड करके इसमें स्टेपल कर लेना है। बनाने के बाद आपको ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब आपको इस पे एक मार्किंग करनी है 1 इंच की और उसके बाद इसको कट कर लेना है। ताकि इसको लगाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसा कि आपने देखा हमने आपको आज रावण के जूते, शोल्डर्स और ढाल बनानी सिखाई। अब हम आपको ये बताएंगे कि रावण की तलवार कैसे बनाते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा था जब हमने रावण के हाथ बनाए थे तो हमने उसके लिए लाइट वेट कार्डबोर्ड लिया था। अगर हम रावण की तलवार काफी हैवी कार्डबोर्ड से बनाएंगे तो जब हम उसको असेंबल करेंगे तो वो झूल जाएगा। अगर हम तलवार लगे तो तलवार बनाने के लिए भी हमें एक लाइट वेट कार्डबोर्ड लेना पड़ेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे कॉपी कवर लिया है। उसके बाद आपको, क्योंकि अगर हम एक सिंगल कार्डबोर्ड से तलवार बनाएंगे तो क्या होगा, उसमें लचक आ जाएगी और आपका वेवीनेस आ जाएगी तलवार के अंदर। इसलिए आपको इस कार्डबोर्ड को पहले एक ऐसे फोल्ड करना है, उसके बाद एक और फोल्ड करना है इसको ऐसे और एक और फोल्ड कर देना। फोल्ड करने के बाद आप स्टेपल की मदद से इसको स्टेपल कर देना। अब जो आपने ये बनाया है इसके ऊपर मार्कर की मदद से एक डिजाइन बना लेना, जैसा कि हम यहाँ पे बना रहे हैं। आप कोई भी डिजाइन इसमें बना सकते हैं। डिजाइन बनाने के बाद आप इसको कट कर लेना कैंची की मदद से। करने के बाद आपको तलवार कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब आपको इस पे न्यूज़पेपर से एक कोटिंग करनी है। तलवार पे कागज की कोटिंग करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की नजर आएगी। जैसा कि आपने देखा हमने आपको रावण के जूते, तलवार, ढाल और शोल्डर कैसे बनाने ये सिखाए। हम आपको अगली वीडियो में ये सिखाएंगे कि रावण के मुंह पे, पेट पे और स्ट्रक्चर पे कैसे कलर पेपर लगाते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा।
हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा, हमने आपको रावण का पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनता है कार्डबोर्ड से ये बताया था, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि रावण पे कलर पेपर कैसे लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण पे जो हम ग्लेस पेपर लगाते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको सुंदर बनाने के लिए। तो आप सभी को इस पे जब आप ग्लेस पेपर लगाएंगे तो इसको काफी ही मन से लगाना है और सफाई से लगाना है। रावण के बेस के लिए हमने यहाँ पे ग्लेस पेपर यूज करे हैं अलग अलग कलर्स के, जैसे कि रेड, येलो, ब्लैक और पर्पल, जो कि आपको कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे। और रावण की डिटेलिंग के लिए हमने यहाँ पे एमरोज पेपर यूज करे हैं, जो कि आपको इस तरीके के कुछ दिखेंगे और आपको मार्केट में दोनों ही पेपर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। आज हम सबसे पहले रावण के पेट पे कलर पेपर लगाएंगे। जैसा कि आपने देखा, हमने रावण के पेट पे रेड ग्लेस पेपर लगा लिया। अब हम रावण के हाथों पे रेड ग्लेस पेपर लगाएंगे। रावण के हाथ पे कोटिंग करने के बाद आपको कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे। अब हम आपको ये सिखाएंगे कि रावण के पैरों पे कोटिंग कैसे करते हैं, जिसके लिए हमने पर्पल कलर लिया है और जूतों के लिए ब्लैक कलर लिया है। जैसा कि आपने देखा, हमने रावण के दोनों पैरों पे कोटिंग कर लिया है और साथ ही साथ हमने ढाल पे ब्लैक कलर के कोटिंग कर ली है और तलवार पे येलो पेपर से, और जो हमने रावण के शोल्डर बनाए थे उन पे भी हमने रेड कलर की कोटिंग कर ली है। अब हम आपको ये सिखाएंगे कि रावण के मुंह पे कोटिंग कैसे करते हैं।
कि आपको रावण के मुंह पे कैसे कलर कोटिंग करनी है और किस वे में आपको इसको आगे ले जाना है। अब हम आपको ये बताएंगे कि रावण की जो कलमें होती हैं, मतलब जो ये कलम होती है, ये कैसे बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको एक ब्लैक पेपर लेना पड़ेगा, उसको फोल्ड करके आपको ऐसा डिजाइन बना लेना है। और इसको कट करके इसको लगा देना है। और साथ ही साथ आपको जो हमने आईज बनाई है, इसके अंदर आपको व्हाइट पेपर लगाना पड़ेगा और उसका डिजाइन कुछ ऐसे होगा। रावण की आंखों पे सफेद पेपर लगाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। और आप देख सकते हैं कि हमने इसी दौरान रावण की मूंछों पे काला कागज भी लगा लिया और ये आपको मूंछे यहाँ पे लगाने के बाद ऐसी नजर आएंगी। तो आज हमने आपको ये सिखाया कि रावण पे कलर पेपर कैसे लगाते हैं, और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सिखाएंगे कि रावण के ऊपर और डिटेलिंग कैसे करते हैं। इसमें आपकी ज्वेलरीज आती है, आपके कुंडल आते हैं, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। थैंक यू। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा, हमने आपको ये बताया था कि रावण का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और साथ ही साथ ये भी बताया था कि उस पर कलर कोटिंग कैसे करते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे कि कलर कोटिंग होने के बाद उस पर और डिटेलिंग कैसे करते हैं। डिटेलिंग करने के बाद आपको रावण का जो रूप होगा और बेहतर तरीके से नजर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताएंगे कि रावण की पेट की डिटेलिंग कैसे करते हैं, और पेट में हम सबसे पहले रावण की बेल्ट बनाएंगे। रावण की बेल्ट कटिंग करने के बाद आपको रावण की बेल्ट एकदम बीच में लगा देनी है, एकदम रेशो के हिसाब से। अब हम आपको ये सिखाएंगे कि बाकी डिटेलिंग रावण के पेट पे कैसे करनी है और उन पेपर्स को कैसे कट करना है। जो हमने पैटर्न कट किए थे, आपको लगाने के बाद कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे। आप चाहे तो कुछ भी पैटर्न यूज कर सकते हैं इसके अंदर, तो कुछ भी कटिंग करके अपनी डिजाइन बना सकते हैं। रावण के पेट की डिटेलिंग के बाद हमने साथ ही साथ रावण के हाथ, पैर, तलवार, शीट भी डेकोरेट कर लिया है। आप देख सकते हैं जैसे कि हमने रावण के पैर के लिए यहाँ पे सिल्वर स्ट्रिप यूज करी है और यहाँ पे हमने गोल्डन ट्रायंगल लगाया है। हमने दोनों ही पैरों पे ये डिजाइन यूज किया है। और रावण की ढाल को डेकोरेट करने के लिए हमने ये वाला डिजाइन यूज किया है। और हमने रावण के हाथ डेकोरेट करने के लिए हमने एल्बो पे आपके ये डिजाइन यूज करा है। और तलवार के लिए हमने कोने पे रेड पेपर यूज करा है पूरे कॉर्नर पे। इससे क्या होगा, ये एकदम हाईलाइट हो जाएगी आपकी तलवार। और जो हमने शोल्डर बनाए थे, उसमें हमने यहाँ पे गोल्डन पेपर यूज किया है। इससे क्या है, जो आपके ट्राइंगल्स होंगे, जो कोन होंगे, एकदम हाईलाइट हो जाएंगे। तो आप ऐसे करके कोई भी डिजाइन बना सकते हैं और कैसे भी अपने रावण को डेकोरेट कर सकते हैं। जितना अच्छा आप डेकोरेट करेंगे उतनी ज्यादा आपका रावण सुंदर दिखेगा और क्रिएटिव दिखेगा। सारी डिटेलिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम आपको ये बताएंगे रावण के मुंह पे डिटेलिंग कैसे करते हैं। रावण के मुंह पे डिटेलिंग का मतलब, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो आपकी चिन्ह है रावण की, ये हाईलाइट नहीं हो रही है। और अगर आप देखेंगे ये मूछें हैं, ये भी ज्यादा हाईलाइट नहीं होगी। आपकी रावण की नोज है। तो अब हम क्या करेंगे, इन पे अलग अलग तरह के पेपर लगाएंगे, जिससे ये आपको जब ये पूरा रेडी हो जाएगा तो और बढ़िया दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं रावण के जो फोरहेड है और जब रावण का क्राउन है, इसमें भी ज्यादा अंतर नहीं पच रहा। तो यहाँ पे भी हम कलर पेपर लगाएंगे
और जो रावण का जो ये क्राउन है इस पे भी हम कलर पेपर लगाएंगे, जिसकी वजह से जब आपका ये पूरा रेडी हो जाएगा तो और ज्यादा सुंदर दिखेगा और ज्यादा हाईलाइट होकर दिखेगा दूर से। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने रावण का मुंह पूरी तरीके से हाईलाइट कर लिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने यहाँ पे जो रावण की चिन्ह है इस पे रेड एमरोज पेपर लगाया है और उसके बाद नोज को हाईलाइट करने के लिए हमने यहाँ पे सिल्वर पेपर लगाया और मूंछों को हाईलाइट करने के लिए हमने यहाँ पे सिल्वर पेपर लगाया। और आप देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था कि फोरहेड को और क्राउन को कैसे अलग अलग करना है, उसके लिए हमने यहाँ पे रेड एमरोज पेपर से डिजाइन लगाया। और मुकुट के लिए हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से इसमें पूरे पे एमरोज पेपर लगाए हैं। तो आपको भी ये बातें ध्यान में रखनी है और ये चीजें बिल्कुल हाईलाइट करनी है। और आप ये भी देख सकते हैं हमने कान को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे रेड पेपर लगाया। तो आप अगर इस पूरे राउंड को आप देखेंगे तो ये आपको पूरी तरीके से रेडी मिलेगा। और आपको भी ये चीजें ध्यान में रखनी है राउंड बनाते वक्त। आप मुकुट के ऊपर भी देख सकते हैं, मुकुट को हाईलाइट करने के लिए हमने यहाँ पे रेड एमरोज पेपर लगाया। तो ये सब करने के बाद आपका मुंह पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। अगर आप देखेंगे जो रावण के हमने शोल्डर बनाए थे, गोल्डन पेपर लगाने के बाद काफी खाली खाली लग रहे हैं। और जो आपकी रावण की ढाल भी अगर आप देखेंगे तो ये वाला साइड है, ये वाला साइड है, काफी खाली खाली लग रहा है। तो इसके लिए हम और पेपर लगाएंगे जिसकी वजह से ये रावण का जो पूरे ये शोल्डर होंगे और ढाल होंगे और बेहतर दिखेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं। जैसा कि आपने देखा हमने रावण की ढाल पे और शोल्डर पे येलो पेपर लगा लिया और आप देखेंगे शोल्डर पे येलो पेपर लगाने के बाद आपको कोई भी हाथ में गैप नहीं दिखेगा और ये आपको बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। और कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। रावण में पटाखे और रावण को कैसे असेंबल करते हैं ये हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा, हमने आपको ये सिखाया था कि कार्डबोर्ड से रावण कैसे बनाते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम ये सिखाएंगे आपको कि रावण में पटाखे कैसे लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि हम आज रावण में कौन से पटाखे यूज़ करेंगे। जैसा कि आपने हमारी अनबॉक्सिंग में देखा, हमने दो तरीके के पटाखे अनबॉक्स किए थे, एक बॉम्ब और एक टर्की। जो बॉम्ब होते हैं ये क्या है, जो जॉइंट्स होते हैं उनको ब्रेक करने के काम आते हैं, और जो टर्की होती है ये क्या है, जो फायर होती है उसको फैलाने में काम करती है। तो जो बड़े रावण होते हैं उसमें हम अधिकतर ये बॉम्ब यूज़ करते हैं और जो छोटे रावण होते हैं उसमें हम ज़्यादातर टर्की यूज़ करते हैं। तो जो हमारा रावण है उसमें हम ज़्यादातर टर्की यूज़ करेंगे और कुछ पीसेस इसके यूज़ करेंगे। अगर आपको देखना है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से रावण कैसे जलता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। उसमें आपको हमारे 2012 से लेकर 2019 तक सारे रावण मिल जाएंगे। रावण में पटाखे बांधने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहली चीज़ है प्लायर और दूसरी चीज़ है ये लैंटरिंग वायर या बाइंडिंग वायर। ये आपको किसी भी अपने नज़दीकी हार्डवेयर स्टोर पे मिल जाएगी। और अगर आपको ये नहीं मिलती है तो आप जो घर में पुराने कपड़े होते हैं उनका यूज़ भी कर सकते हैं अपने रावण में पटाखे बांधने के लिए। आज हम सबसे पहले ये दिखाएंगे कि बम को कैसे बांधेंगे। उसके लिए आपको लगभग 15 सेंटीमीटर आपको लैंटरिंग वायर कट करनी है प्लायर की मदद से। उसके बाद आपको बम पे लैंटरिंग वायर को ऐसे रोल करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जब आप ये एक रोल बांध लेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। उसके बाद आपको अपने हाथों की मदद से इसको ऐसे राउंड करना है और एकदम पक्का टाइट करने के लिए आपको प्लायर की मदद से एकदम बढ़िया तरीके से इसको राउंड कर देना है और ये आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा।
अब हम आपको ये बताएंगे ये जो टर्की बम है इनको कैसे बांधना है, और इनको बांधने के लिए आपको सबसे पहले वायर कट करनी पड़ेगी। और इस वायर की लेंथ आपको, अगर ये टर्की बम पेट में बांधने हैं तो पेट की जो पूरी लेंथ है उससे लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर ज़्यादा लेनी है। और सिमिलरली अगर आपको ये टर्की बम मुंह में बांधने हैं तो उसी तरीके से आपको 15 से 20 सेंटीमीटर ज़्यादा कट करनी है। तो यहाँ पे हम आपको एक कट करके दिखाते हैं हमारे पेट के हिसाब से। अब आपने ये वायर कट कर लिया है। कट करने के बाद आपको इसको अच्छे से स्ट्रेट करना है, और जो आपने टर्की बम लिया है इस वायर को उसको बीच में ऐसे फंसा देना है छेद करके। और छेद करने के बाद जैसे हमने बम में इसको फिक्स किया था वैसे ही आपको इस पर एक नॉट बांध देनी है और एकदम प्लायर से टाइट कर देनी है, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको एक और बम लेना है और इसको भी सेम सेंटर में इस वायर की मदद से छेद करके इसको डालना है, और लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर इन दोनों में डिस्टेंस लेके इसको बांध देना है, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, इससे आपका जो ये रावण में जब पटाखे लगते हैं वो बिल्कुल यूनिफॉर्म लगते हैं और एकदम अच्छे तरीके से लगते हैं। हम इस अपनी एक वायर में आपको 5 पटाखे लगा के दिखाएंगे टर्की बम के। आप चाहें तो इसमें 3 भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसमें 10 भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से। अगर आप इसको यूनिफॉर्म लगाएंगे तो जो आपका रावण जब जलेगा तो उसमें एकदम अच्छे से आग पकड़ेगी और ये आपका बुझेगा नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ये अब एकदम 5 पटाखों को एकदम एक ही वायर में कैसे बांधा है, और बांधने के बाद आपको ये कुछ ब्रांच सिस्टम टाइप ऐसे दिखाई देंगे। और अब बस हमें इसको रावण के पेट में फिक्स करना है। सभी बच्चों का ये सवाल था कि भाई जो हमारा पेट है बिल्कुल होलो है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसमें पटाखे कैसे फिक्स करेंगे? पटाखे फिक्स करने के लिए जो हमने ये ब्रांच सिस्टम बनाए थे आपने भी देखा था, इसको आपको पेट के बीच में रखना है, और जो इसकी जो फाइनल एक्सटेंशन है इसको पेट में ऐसे छेद करके डालना है और अच्छे से इसको बाहर निकाल के इसको ऐसे बंद कर देना है बस। तो इससे क्या होगा, आपके पटाखे पूरे एकदम नीचे तक लग जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ। हमने जो ये ब्रांच बनाई थी इसको हम एक और फिक्स करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कैसे यूनिफॉर्मली हम इसमें पटाखे फिक्स कर रहे हैं, और आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो आपने छेद करे हैं इसके अंदर, ये वायर आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगे, क्योंकि जब हम इसको फाइनल खड़ा करेंगे तो इसमें हम पेपर लगा देंगे, तो आपकी जो रावण है बिल्कुल भी इसकी क्रिएटिविटी है, डेकोरेशन है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो आपका फ्रंट पोर्शन होता है रावण का, जैसे कि हमारा फ्रंट पोर्शन इस साइड है, तो इस साइड आपको जो डिस्टेंस रखनी है 2 वायरों के बीच में कम रखनी है, और जो बैक साइड होगा रावण का उसमें जो डिस्टेंस आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि जो फ्रंट साइड होता है वही लोगों को दिखता है जलते हुए। जैसा कि आपने देखा हमने रावण के पेट पे कैसे पटाखे फिक्स किए थे, अब हम आपको ये सिखाएंगे कि रावण के मुंह पे कैसे पटाखे फिक्स करते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, जब हमने रावण के पेट पे पटाखे लगाए थे तो हमने एक वायर में 5 पटाखे फिक्स किए थे, लेकिन जो रावण का मुंह होता है वो छोटा होता है, तो हमने एक वायर पे 3 पटाखे फिक्स किए। और मैं अब आपको फिक्स करके दिखाता हूँ कि आपको ये पटाखे कैसे फिक्स करने हैं। सिमिलरली आपको रावण के मुंह को ऐसे रखना है और इसमें ये पटाखे डालना है और इसको आसानी से, जैसे हमने पेट में फिक्स किया था वैसे ही फिक्स कर दें, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम आपको एक और करके दिखाते हैं कि आपको ये पटाखे कैसे लगाने, जैसे कि मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ये वायर बाहर आ रही है हम इसको फाइनल कोटिंग के समय छुपा देंगे। तो और आपको एकदम अच्छे से लगाना है और एकदम परफेक्ट रेशियो में लगाना है। आपको मेन यही ध्यान देना है, आपको ये वायर की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है लगाते वक्त।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने रावण के मुंह पे एकदम अच्छी तरीके से पटाखे लगा दिए। अगर हम आपको काउंटिंग में बताएं तो हमने 5-5 की जो वायर में पटाखे बांधे थे वो 6 वायर्स हमने पेट में बांधे हैं और 3-3 की हमने लगभग 4 वायर्स हमने मुंह में बांधी है। तो टोटल हमने अभी तक इसमें 42 टर्की लगा दिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा जो हमारी 8 टर्की बच गई इनको कहाँ यूज़ करनी है। आप इनको हाथों में यूज़ कर सकते हैं और हाथों में बम लगाने के लिए आपको जस्ट सिंपल इसको फोल्ड करना है और इसको इसके अंदर डाल देना है। तो ऐसे ही आपको 2 इस हाथ में, 2 इस हाथ में और 2 पैरों में भी आपको सिंपल इसको ऐसे फोल्ड करके इसको अंदर डाल दें, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो टोटल हमने अपने पूरे रावण में 50 टर्की यूज़ करे हैं। सारी टर्की लगाने के बाद अब हम आपको बताएंगे जो हमने स्टार्टिंग में बॉम्ब लिए थे उनको कैसे फिक्स करना है। तो उसके लिए आपको इसको आप डायरेक्ट आप उसको बॉडी के अंदर लगा सकते हैं, जैसे कि हमने ये टर्की लगाई थी, और बस सिंपल सा आपको इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। बस ऐसे करते करते आप चाहें तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये जो आपकी वायर थी इसमें भी आप इसको ऐसे करके अच्छे से लगा सकते हैं, जैसा हम आपको करके दिखा रहे हैं। और सिमिलर इसी वे में अगर आप मुंह में लगाना चाहते हैं तो आप मुंह में भी लगा सकते हैं, और मुंह में लगाने के लिए भी आपको सिंपल बस एक इसी वायर में आपको ये डालना है और अच्छे से इसको बांध देना है। इससे क्या होगा, एकदम बढ़िया तरीके से यूनिफॉर्मली आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब आप अपने ये बम लगाएंगे तो ये आपको यूनिफॉर्मली इसमें फिक्स करने हैं। तो टोटल हमने अपने रावण में हम इसमें ये 20 बम लगाएंगे। जैसा कि आपने देखा हमने आज आपको ये सिखाया कि रावण में कितनी क्वांटिटी में और कौन कौन से पटाखे लगाने हैं। तो हम अपनी अगली वीडियो में ये सिखाएंगे कि पूरे रावण को कैसे खड़ा करना है और क्या क्या चीज़ें आपको लगेंगी खड़ा करने के लिए। तो जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा, हमने आपको ये बताया था कि कार्डबोर्ड से रावण कैसे बनाते हैं और साथ ही साथ ये भी बताया था कि उसमें पटाखे कैसे लगाते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि रावण के जो भी पार्ट्स होते हैं उनको जोड़ते कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण के सारे पार्ट्स असेंबल करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी, जैसे कि बम्बू, जिसको हम बांस भी बोलते हैं। ये आपको अपने नज़दीकी जहाँ पे सीढ़ियाँ मिलती है, लेडल मिलती है, वहाँ पे मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ चाहिए आपको बाइंडिंग वायर, जिसको हम लेंटरिंग वायर भी बोलते हैं। और आपको तीसरी चीज़ चाहिए होगी प्लायर, और आपको चौथी चीज़ चाहिए हैमर, और आपको चाहिए पांचवी चीज़ नाइफ। और ये नाइफ ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका बांस जो होगा स्लाइस करे तो ये मुड़े ना, टूटे ना, और काफ़ी मजबूत होना चाहिए। ये नॉर्मल नाइफ से थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। और आपको चाहिए सॉ, जिससे हम बम्बू को काटेंगे। और आपको चाहिए एक रूलर स्केल, जो कि बड़ा साइज का लेना होगा आपको। और आपको चाहिए एक सीजर, और जो लास्ट चीज़ चाहिए होगी वो चाहिए होगा आपको एक मार्कर। रावण को बांधने के लिए सबसे पहले जो आपने बांस लिया था उससे ऐसे 3 लकड़ियाँ कट करनी है, और इनकी जो थिकनेस है वो आपको इतनी रखनी है कि जब आप मोड़ें इसको फोर्स लगा के तो ये मुड़े ना। और अगर आपको स्लाइस करना आता है, काटना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप हमारी पहले वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। और उस वीडियो में हमने ये सिखाया कि आपको बांस को कैसे आसानी से कट करना है। और आपको जो 3 लकड़ियाँ कट करनी है उनका साइज़ जो भी आपके पेट का डायमीटर होगा उससे लगभग 1 इंच ज़्यादा लेनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जो तीनों लकड़ियाँ कट करी है उनका साइज़ आपका 1-1 इंच ज़्यादा है आपके पेट के डायमीटर। लकड़ी कट करने के बाद आपको जो आपका रावण का पेट होता है उसमें आपको 8 छेद करने हैं कैंची की मदद से। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने 4 ऑलरेडी कर रखे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और एक आप देखेंगे बैक साइड में। और आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो ये आपको छेद करना है, ये जो आपका रावण का पूरा पेट होगा और जो टॉप है उससे लगभग 1.5 इंच छोड़ के करना है। और उसके बाद आपको जो बाकी 4 छेद करना है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ।
जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी जो नीचे वाली पोशाक है और ये जो छेद है लगभग इससे एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे एक छेद करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ कैंची की मदद से। और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आप सोच रहे हैं अगर इसकी क्रिएटिविटी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि देख सकते हैं इस वाले होल से भी आपको एकदम सीधा छेद करना है। जैसा कि आपने देखा, हमने आपको ये भी बता दिया कि लकड़ी कितनी बड़ी कट करनी है और हमने आपको ये भी बता दिया कि रावण में छेद कहाँ करने हैं। उसके बाद आपने जो 2 लकड़ियाँ ली थी उन छेद में ऐसे डालनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हम आपको डाल के दिखा रहे हैं। और सिमिलरली आपको जो दूसरी लकड़ी थी वो भी आपको ऐसे डालनी है, जैसा कि हम आपको डाल के दिखा रहे हैं। आप अगर इनको डालेंगे तो आप देखेंगे कि रावण में क्रॉस बन जाएगा। और उसके बाद आपने जो लेंटरिंग वायर ली थी और आपने जो प्लाई लिया था उसकी मदद से आपको ये दोनों बांध देनी है, जैसे कि मैं आपको बांध के दिखा रहा हूँ। और ये आपको एकदम बढ़िया तरीके से बांधनी है, क्योंकि जो आपका रावण का पूरा स्ट्रक्चर होता है वो इसी लकड़ी पे बैठता है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। पहले आपको 2 क्रॉस ऐसे बांधने हैं और उसके बाद ऐसे करके लेंटरिंग वायर को बढ़िया तरीके से बांध देना है। और ये एकदम मजबूती से करना है। इसमें आप चाहें तो और लेंटरिंग वायर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये करना है आपको अच्छे से। और ये होने के बाद आपको इन पे ऐसे क्रॉस करके और प्लायर की मदद से बिल्कुल अच्छे से टाइट कर देना है दोनों को, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं टाइट करने के बाद ये आपका एकदम मजबूत हो गया। मैं इतना दम लगा रहा हूँ इस पर तो भी ये हिल नहीं रहा है। जैसा कि आपने देखा, हमने आपको ये सिखाया था कि 2 लकड़ियाँ आपने कैसे बांध दी थी। अब आपको जो तीसरी लकड़ी थी, आपको रावण के जो टॉप साइड है उसमें सिमिलरली नीचे जैसे हमने कहा था वैसे ही करनी है। और आपको एक और लकड़ी कट करनी है जिसकी लेंथ आपको बाकी 3 लकड़ी से लंबी लेनी है। और लगभग जब आप इसमें रावण का हाथ डालें तो ये जो आपकी ये कोनी होती है इतनी बाहर हो, जैसे कि आप देख सकते हो हमने इस साइड भी इतनी ली है और हमने इस साइड भी इतनी ली है। इस लकड़ी से क्या होता है, इस लकड़ी से आपको एक तो रावण का जो क्रॉस बनता है इसमें मुंह रखने में आसानी होती है। और जो ये लकड़ी होती है जो बाहर निकली हुई है इसकी एक्सटेंशन, ये आपके रावण के हाथ को भी सपोर्ट करती है। और उसके बाद जब आप ये क्रॉस कर ले, उसके बाद आपको लेंटरिंग वायर की मदद से थोड़ा सा ज़्यादा लेके इसको सिमिलर जैसे हमने नीचे बांधा था वैसे ही बांधना है। आपको ये ध्यान में रखना है बिल्कुल कि जो आप ये क्रॉस बांधेंगे ऐसे, ये एकदम टाइट बांधना है, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर आप इसको ढीला बांधेंगे तो जब ये रावण जलेगा तो आपका जो मुंह होता है वो गिर भी सकता है, इसलिए आपको एकदम टाइट बांधना है इसको, जैसे कि मैं आपको बांध के दिखा रहा हूँ। आपको 2 क्रॉस ऐसे बांधने हैं और 2 क्रॉस ऐसे बांध के अच्छे से ये दोनों को एक साथ रखे, एक अच्छा सा क्रॉस हाथ से पहले बांध के और उसके बाद इसको प्लायर की मदद से एकदम टाइट कर देना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और एकदम टाइट करने के बाद ये आप देखो, अगर मैं इस पर अब लोड लगा रहा हूँ देखो, तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा और एकदम मजबूत हो जाएगा। चारों लकड़ियों को क्रॉस बांधने के बाद आपको 2 बड़ी बड़ी लकड़ियाँ कट करनी पड़ेंगी, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी 2 कट कर रखे हैं। और आपको जो इसकी मोटाई रखनी है ये काफ़ी ज़्यादा रखनी है और जो पहले वाली लकड़ियाँ थी उससे डबल रखनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे हाथों से मुड़ नहीं रही है, तो आपको ऐसे ही स्ट्रेंथ में 2 लकड़ी कट करनी है। ये इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जब आप इस पर ढांचा इन पे बिठाएं तो ये आपका हिले डुले नहीं। और आपको इनकी लंबाई कितनी लेनी है मैं बताता हूँ। जब आप अपने पेट को और ये पैर को ऐसे रखेंगे तो आपको पैरों की लंबाई, साथ में पेट की लंबाई और ये लगभग उनसे 15 से 20 सेंटीमीटर ज़्यादा होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो लकड़ी ली है आपकी 15 सेंटीमीटर ज़्यादा है पेट की और पैरों की लंबाई से। दोनों लकड़ियाँ कट करने के बाद आपको अपने पैरों को ऐसे रखना है और जो नीचे वाला घेरा होता है उसका अंदाज़ा लेके दोनों का सेंटर डिस्टेंस नापना है। जैसे जो हमारा सेंटर डिस्टेंस है लगभग 16 सेंटीमीटर आ रहा है। उसके बाद आपको ये जो दोनों लकड़ियाँ हमने जो ली थी सेंटर से 8 सेंटीमीटर इधर और 8 सेंटीमीटर इधर बांधनी है, जैसे कि मैं आपको बांध के दिखाता हूँ आपको कैसे बांधनी है। जैसा कि हमने आपको अभी ये दिखाया कि दोनों लकड़ियों को कैसे बांधना है और आप देख सकते हैं दोनों लकड़ी को बांधने के बाद आपको रावण कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब देखो अगर मैं इसको हिला रहा हूँ तो रावण पे कुछ भी इफेक्ट नहीं आ रहा है और देखो रावण को हमने इतनी अच्छी तरीके से बांधा है कुछ भी नहीं हिलेगा। तो आपको भी ध्यान रखना है जब भी आप ये दोनों लकड़ी को बांधो तो जो भी सारा वेट है देखो
इस लकड़ी पे ही आ रहा है, और ये अगर मैं हिलाता भी हूँ तो रावण के स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो आपको सिमिलर वे में ये दोनों लकड़ियाँ बांधनी है। जैसा कि आपने देखा, हमने रावण में अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर को कैसे स्टैंड करेंगे उसकी लकड़ी बांध ली है। अब हम आपको ये बताएंगे कि जो रावण का मुंह होता है उसको पेट से कैसे बांधेंगे। उसके लिए आपने जो ये 2 लकड़ी क्रॉस बांधी थी उस पर एकदम सेम मुंह पे मार्किंग करके आपको 4 ये छेद कर लें, जैसे कि हमने कर रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो आपको इसी तरीके 4 छेद करने हैं और अपने इस मुंह को आपको इस पे रखना है और लेंटरिंग वायर की वजह से बांध दे रहा है। जैसे कि मैं आपको बांध के दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सिंपल ये जो रावण का जो मुंह है इसमें लेंटरिंग वायर करके आपको यहाँ पे इसको बांध देना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इसी तरीके से आपको ये चारों जो छेद हैं उसमें लेंटरिंग वायर बढ़िया तरीके से बांध देनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने रावण के मुंह को रावण की बॉडी के साथ बांध दिया। अब आप ये देखिए, अगर मैं इसको रावण के मुंह को भी उठाता हूं तो देखो ये इतना अच्छे तरीके से बांधा है, ये पूरा वेट होल्ड कर पा रहा है। अगर आप देखेंगे हमने इसमें कैसे बांधा तो आप आके देखिए, हमने तो यहाँ पे छेद किए थे और जो ये लकड़ी थी हमने यहाँ पे एक लेंटरिंग वायर काफ़ी मजबूती से बांधा है। और आप अगर ये दूसरी साइड भी देखेंगे तो हमने ऐसे चारों साइड हमने ये पूरा बढ़िया तरीके से लेंटरिंग वायर, देखो आप इधर भी देखो कितने अच्छी तरीके से हमने लेंटरिंग वायर बांधी है, और आप पीछे भी सेम हमने ऐसे ही लेंटरिंग वायर इस पर बांधी है। तो आपको भी एकदम सेम इसी तरीके से लेंटरिंग वायर बांधनी है, जिससे कि आपका जो रावण है और मुंह है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से रहेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी जलते जाए। रावण के मुंह को बांधने के बाद अब हम आपको ये दिखाएंगे जो हमने हाथ थे वो कैसे बांधने हैं। और हाथ बांधने के लिए आपको सबसे पहले जो आपने लकड़ी बांधी थी इसमें आपको ये अपना हाथ ऐसे डालना है, जैसे मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ। डालने के बाद आपको रावण के हाथ पे 2 छेद करने हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। उसके बाद जो लेंटरिंग वायर आपने ली थी उसको क्या करना है, उसको आपको ऐसे बढ़िया तरीके से करके एक यहाँ पे छेद करना है, और जो हमने ये बॉडी में छेद किया है ये आपको ऐसे इसमें डाल देना है लेंटरिंग वायर को, जैसे कि मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ। क्योंकि हाथ हमारे हल्के थे काफ़ी, तो ये आप अगर बढ़िया तरीके से बांध दोगे तो कुछ नहीं होगा, जैसे कि मैं आपको बांध के दिखा रहा हूँ। अब आपको एकदम बढ़िया तरीके से इसी से एकदम टाइट बांध देना है। ये देखिए जैसे मैं आपको बांध के दिखा रहा हूँ। अब ये आपका कहीं भी नहीं हिलेगा हाथ। और ये बांधने के बाद आपको बस इसको, अगर आप चाहें तो अंदर ये जो लकड़ी थी इस पर भी इसको बांध सकते हैं और ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी आपको। ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं हमने रावण के दोनों हाथ अच्छे तरीके से बांध लिए हैं। अगर आप देखेंगे अब अपने इतने अच्छे बांधे हैं, ये देखो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है इसको इतना हिलाने पे भी। सिमिलरली हमने ये वाला हाथ भी एकदम अच्छी तरीके से बांध लिए हैं, आप देख सकते हैं। और ढाल बांधने के लिए आपको क्या करना है, आपको ढाल में ऐसे 2 छेद करके इस वायर को, लेंटरिंग वायर को हाथ से अच्छी तरीके से बांध लेने हैं एकदम अच्छी तरीके से। और तलवार के लिए आपको सिमिलर तलवार में छेद करके नीचे एकदम बढ़िया तरीके से बांध लेनी है। तो इससे क्या होगा, आपका जो पूरा रावण का स्ट्रक्चर है वो कैसे बांधना आपको पता चल जाएगा। अब हमारे ये जो शोल्डर बचे हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, इनको आपको यहाँ पे रखे और लेंटरिंग वायर की वजह से बांध लेना है। जैसा कि आपने देखा, हमने आज आपको ये सिखाया कि रावण के हाथ, रावण के मुंह कैसे बांधना है। और हम अपनी अगली वीडियो में आपको ये सिखाएंगे कि जो रावण के पैर हैं वो आपको कैसे बांधने हैं, और साथ ही साथ ये बताएंगे कि रावण को हंटर के थ्रू कैसे जलाना है और रावण की छतरी कैसे बनानी है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा, हमने आपको ये सिखाया था कि कार्डबोर्ड से रावण कैसे बनाते हैं और साथ ही साथ उसमें पटाखे कैसे भरते हैं। और हमने ये भी सिखाया आपको जो आपके हाथ होते हैं, शोल्डर्स होते हैं, मुंह होता है, उनको कैसे बांधना है।
जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे कि जो ये बारीकियां रह गई, जो ये लकड़ी बाहर आ रही है, ये जो गैप है और ये जो आपके पैर होते हैं और इनको कैसे रावण को खड़ा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण को खड़ा करने के लिए सबसे पहले आपको गड्ढा करना पड़ेगा और ये गड्ढे की जो डेप्थ होगी आपको इतनी लेनी है। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो में देखा होगा तो हमने जो रावण की जो स्टिक थी जिसपे रावण का पूरा वजन टिकेगा वो 15 से 20 सेंटीमीटर ज्यादा लिया था। और ये जो गड्ढा है ये हमारे छोटे भाई सचिन आपको करके दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी गड्ढा करने में कितनी हेल्प कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर गड्ढा कर लिया है और ये आपको अब सचिन जी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि गड्ढा आप देखो एक सीमा तक ही खोद सकते हैं। उसके बाद कैसे खोदना आपको ये सचिन जी अब डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे हैमर और रॉड की मदद से। जैसे कि वो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको ये रॉड ऐसे डालनी है, उसके बाद आपको हैमर की मदद से इस पर स्ट्राइक करना है। थोड़ा स्ट्राइक करने के बाद जब आपको लगे ये थोड़ा अंदर चला गया उसके बाद आपको ऐसे हिलाना है और इसको जो सॉइल है उसको लूज करना है और आपको ये रॉड बाहर निकालनी है। अब आप देख सकते हैं जैसा कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो गड्ढा है काफ़ी अच्छी तरीके से सचिन जी ने कर लिया है। ये आप देखिए सचिन जी यहाँ पे कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये देखिए आपने देखा हमने आपको ये सिखाया था कि आपको गड्ढा कैसे करना है। अब हम आपको ये सिखाएंगे कि गड्ढे में करने के बाद आपको रावण कैसे खड़ा करना है। इसमें हमारे जो छोटे भाई पोपी जी हैं ये मदद करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस रावण को जो ये लकड़ी है इसको उठाना है। पोपी जी आप जरा उठाएंगे इसको और उसमें ये आपको ये लकड़ी के अंदर अपने पैर डाल लेने हैं दोनों ही, जैसे कि मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ दोनों में ही। उसके बाद इनको ऊपर करके जो ये लकड़ी है आपको ये उन गड्ढों में डालनी है, जैसे कि मैं अभी डाल रहा हूँ आप देखिए। और आपको ये एकदम अच्छे से डालना है और ये लगभग बिठा लेना है। अब आपको रोड़ी की मदद से यहाँ पे ये रोड़ी है ये पूरी अच्छी तरीके से भर लेनी है और अच्छी से जो लकड़ी है इसकी ग्रिपिंग कर लेनी है, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इससे क्या होगा, अगर आप यहाँ पे मिट्टी डालते हैं तो क्या स्लिप होने का चांस है, लेकिन अगर आप ये पत्थर डालेंगे इसमें लकड़ी डालने का तो अच्छी ग्रिपिंग मिलेगी आपको। उसके बाद जो आपने मिट्टी खोदी थी आप फिर से उसको डाल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ। ये आपको दोनों का मिश्रण बना के बढ़िया से इसको सेट कर देना है। जैसा कि आपने देखा हमने आपको ये सिखाया भी कि रावण को कैसे खड़ा करना है और खड़ा करने के बाद हमारा पूरा रावण कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे अभी हमने इस पर कोई भी रस्सी नहीं बांधी है अगल बगल में, ये इतना स्टेबल है, ये बिना रस्सी के खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी रस्सी नहीं बंधी है, एकदम बिना रस्सी के स्टेबल खड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं रावण खड़ा होने के बाद अगर आप देखेंगे तो एक गैप आ रहा है। ये जो गैप आ रहा है अब हम इसको मेंटेन करेंगे और इसको मेंटेन करने के लिए जो हमारे ये जो कागज़ है ब्लू कलर का हम इसको कैंची की मदद से ऐसे काटेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और काटने के बाद जब आप इन्हें खोलेंगे तो ये आपको कुछ फ्रिल्स टाइप की ऐसे नजर आएंगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेही की मदद से, अगर आपको लेही बनानी आती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आती तो आप हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। अब आपको लेही की मदद से इस पे हल्की सी लेही लेके गर्दन पे ऐसे लगानी है धीरे धीरे। और आपको ये जो फ्रिल्स है ये पूरे गर्दन पे ऐसे बांध देनी है, जैसे कि मैं आपको बांध के दिखा रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपका ये जो गैप आ रहा है ये छुप जाएगा और अच्छा दिखेगा। जैसे कि आपने देखा हमने रावण को सुंदर बनाने के लिए ऊपर फ्रिल्स लगा दी है। आप देख सकते हैं हमने बॉटम में भी फ्रिल्स लगाई ताकि जो गैप आ रहा है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से मेंटेन हो जाए। और हमने रावण की छतरी बना ली है इसी दौरान में। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पूरा रावण कंप्लीट हो गया है। अब हम जैसे कि अब रावण को आग लगाना है तो काफ़ी डेंजरस होता है ऐसे नॉर्मल तरीके से आग लगाना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने एक हंटर की चैन बना ली है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चैन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस हंटर की चेन को इसमें ऐसे डालेंगे और ये आप जब इसको डालेंगे तो ये बिल्कुल देखना इसके एकदम नीचे आ जाएगा, नीचे निकल के आ जाएगा। देखो अब ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इससे बांध लेंगे। इससे क्या होगा, जब हम रावण को जलाएंगे
तो क्या है, आराम से एकदम बढ़िया तरीके से रावण जलेगा और है ना एकदम सेफ्टी से जलेगा। तो आपको भी ऐसे ही ध्यान रखना है कि जब आग लगाए तो इसी तरीके से लगाए। अब ये रेडी है। जैसा कि आपने देखा, आज हमने आपको ये सिखाया कि रावण को कैसे खड़ा करते हैं। अब गेट रेडी फॉर द ब्लास्ट। हम अपनी अगली वीडियो में ये दिखाएंगे कि जो हमारा रावण हमने इतने हफ्तों में बनाया ये कैसे जलेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा, जिसमें हमने आपको कार्डबोर्ड का रावण बनाना सिखाया, उसमें कैसे पटाखे लगते हैं ये बनाना सिखाया और साथ ही साथ ये सिखाया कि उसको कैसे खड़ा करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि ये रावण जो हमने इतने हफ्तों में बनाया कैसे चंद मिनटों में जल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको पूजा से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद रावण में आग लगाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी मम्मी जी रावण की पूजा कर रही है। और हम रावण की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि रावण बहुत ही ज़्यादा विद्वान था, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी था और एक कैपेबल लीडर था और शिव जी का बहुत ही ज़्यादा भक्त था। तो हम यही चाहेंगे आप भी दहन से पहले रावण की पूजा किसी बड़े से जरूर करवाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे जो बच्चे हैं सोसाइटी के, उनमें काफ़ी उत्साह है और ये देखिए बम फोड़ के आपको दिखाएंगे। देखिए जैसे ये बम फोड़ रहे हैं।